कैसा हो अगर आपकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाए? कल तक आप सारा कुछ सब कुछ देख सकते थे और आज आपको अचानक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। आपने सोचा है मतलब कितना दर्दनाक हो सकता है? तो ऐसे ही हमारे साथ एक हितेश भाई रोहित है बड़ौदा से, जो पहले सब कुछ देख सकते थे और अचानक इनकी आंखों की जो रोशनी थी वो चली गई, आज कुछ भी नहीं देख पा रहे। तो हितेश भाई, आप हमें बता सकते हैं कि आप अभी थोड़ा बहुत देख सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं देख सकते? मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता सर। तो हितेश भाई, आप मुझे बताएंगे कि आप शुरू से देख नहीं पाते या फिर ये कुछ बाद में हुआ आपके साथ जो भी हुआ है वो? ये मेरे साथ ये दिखने का सर बाद में बंद हुआ। ओके, तो मतलब कितने साल की उम्र तक आप देख पाते थे और कब हुआ ये, थोड़ा बताएंगे आप? ये मेरा देखने का बंद 18-19 साल की उम्र में देखने का बंद हुआ। ओके, तो आज आपकी उम्र क्या है हितेश भाई? आज मेरी उम्र 26 ईयर है। ओके, आप 26 साल के हो और आपकी जब 18-19 साल की उम्र थी तब तक आप देख पाते थे? हाँ सर। तो पिछले 7 साल से आप कुछ भी नहीं देख पा रहे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे? नहीं। ओके, तो मैं जान सकता हूँ कि ये किस वजह से हुआ और कैसे हुआ ये? सर ये बेसिकली मुझे एक प्रॉब्लम था, जिसको बीमारी थी जिसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं। ग्लूकोमा? ग्लूकोमा। ओके, तो ये ग्लूकोमा की जानकारी आपको कैसे हुई? आपको या आपके माता पिता को हुई? कैसे हुई और किस तरह से हुई? सर ये ग्लूकोमा मुझे बहुत लेट पता चला जब डॉक्टर ने हमें बताया। लेकिन हम जब 2000 की साल में हम जब मुझे किसी और रीज़न से हॉस्पिटल ले जाया गया था, तभी उन्होंने मुझे बताया था कि किसी कारणवश मेरी आंखों में प्रॉब्लम है और मैं आगे जाके देख नहीं सकूँगा 18 या 19 साल की एज में। अच्छा, तो किसी कारण मतलब किसी और कारण के लिए आपको डॉक्टर के पास ले जाया गया और तब डॉक्टर ने ये देखा कि आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है, और डॉक्टर ने ये कहा आपके माता पिता को कि आगे चल के ये बच्चे की आंख चली जाएगी, ऐसा ही कुछ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। ओके, तो तब आपके माता पिता का रिएक्शन क्या था? उन्होंने क्या किया, मतलब डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर का सुझाव क्या था जब उन्होंने देखा कि आपकी आंखें क्रिटिकल है और आगे चलकर आपकी आंखों में से कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा? तो मतलब क्या था डॉक्टर का सुझाव, क्या था, और आपके माता पिता का रिएक्शन क्या था? डॉक्टर का सुझाव यही था कि हमें इनका विज़न दिखाना है, तो हमें अभी इनकी एक सर्जरी करनी पड़ेगी जिससे इनका विज़न टिक सके। ओके। और मेरे माता पिता को डर भी लगा था, लेकिन दूसरे फैमिली वालों ने कहा कि ऐसा नहीं शायद होगा, और इसको शायद जितना दिखता है उतना भी दिखना बंद हो जाए सर्जरी के बाद, तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जितना दिखता है उतना दिखते रहने दो। तो डॉक्टर ने ये कहा कि अभी इनको दिखना मतलब अभी प्रॉब्लम है और आगे चल के इनकी आंखें बिल्कुल, रोशनी बिल्कुल जा सकती है, लेकिन इस बात को आपके माता पिता ने गंभीरता से ना लेकर डॉक्टर की बात को ना माना और ऑपरेशन नहीं करवाया। तो आगे चल के वही हुआ जो डॉक्टर ने कहा था कि आपकी 18 और 19 साल की उम्र में आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल चली गई। सर मेरे माता पिता तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो ज़्यादा जज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो दूसरे हमारे जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने बोला कि आप ये मत करवाइए तो अच्छा है, क्योंकि आगे जाके अगर दिखना ही बंद हो गया सर्जरी के बाद तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। इससे अच्छा है तो जितना उसको दिखता है उतना पूरी उम्र अगर दिखता रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके, तो डॉक्टर की बात को गंभीरता से ना लेकर उन्होंने आपके आंखों की सर्जरी करवाने से मना कर दिया। आपके दूसरे रिलेटिव थे, उन्होंने ये भी सोचा कि अभी जितना दिख रहा है आगे चल के शायद उतना ना भी दिखे। हाँ जी सर। सर्जरी करवाना मतलब थोड़ा मुश्किल है, मतलब नहीं करवानी चाहिए। यस। तो उस बात को वहीं पे मतलब ख़त्म कर दिया गया। और जब आपकी उम्र 18 या 19 साल की हुई तब क्या हुआ, मतलब कैसे हुआ ये, किस तरह से हुआ? तब सर मेरा जब मैं 14 या 15 साल का था सर, हाँ। तभी से मेरा विज़न थोड़ा ज़्यादा कम होने लगा। तो फिर सबको लगने लगा कि ये अब उसको कम दिखने लगा है। फिर 18-19 साल की उम्र में तो वो दिखना ही बंद हो गया है सर। नहीं, 14-15 साल की उम्र में मतलब कैसे पता, आपको कैसे पता चला या फिर आपके माता पिता को कैसे पता चला कि आपका विज़न धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, आपको दिखना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है? क्योंकि सर मुझे लाइट में, कम लाइट में या फिर वार्ड पर, स्कूल में, सभी जगह पे दिक्कत आने लगी। ओके। इसलिए सर। तो उस वक्त आपके माता पिता आपको डॉक्टर के पास ले गए थे? हाँ सर, डॉक्टर के पास ले जाते तो वो एक ही बात बोलते थे, इनकी सर्जरी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्जरी से शायद कुछ इनका विज़न जितना है उतना टिक सके। तो वही एक बात थी, और घर वाले सर्जरी करवाने के लिए रेडी नहीं थे, उनको वो रिस्क ही लगता था। तो हितेश भाई, ये जो आपको हो रहा था
तो डॉक्टर ने कोई तो नाम सुझाया होगा कि ये क्या है, कौन सी बीमारी है, मतलब ये किस वजह से होता है, तो थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे आप? सर ये बेसिकली हमारे आँख का जो हमारी आँख है उसके अंदर जो पानी आता है लिक्विड सर, हाँ। उसका दबाव 15 से 20 ही होना चाहिए। ओके। तो सर ये पानी हमारे आँखों में ऑटोमेटिक आता है और ऑटोमेटिक वो साफ होता है। तो सर किसी कारण से वो 15 से 20 से ज़्यादा हो जाए तो सर हमारी ऑप्टिक नर्व है आँखों के पीछे जी। जो ब्रेन को सब मैसेज ट्रांसफ़र करती है कि हम के आगे पिक्चर है वो सर डैमेज हो जाती है ऑप्टिक नर्व, जिसके कारण सर हमारी आँखों की रोशनी चली जाती है और ये बहुत धीरे धीरे होता है। तो हितेश भाई, आप इसके बारे में थोड़ा और कुछ कहेंगे कि अगर ऐसा नहीं होने देना चाहिए या इसको होते हुए रोकना चाहिए तो हमें क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना चाहिए और हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? सर इसके सिम्टम्स ये है कि सर हमें जब आँखों का दबाव बढ़ेगा तो कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट या शायद आधे घंटे 1 घंटे के लिए आपकी आँखों का दबाव बढ़ेगा तो आपको जो दिखता है वो एकदम धुंधला सा दिखने लगेगा, जितना दिखे उससे कम बहुत धुंधला दिखने लगेगा और आपका सिर का जो पीछे का भाग है उसमें आपको बहुत हेवी पेन होगा। तो वही सर सिम्टम्स है। ओके। तो जनरली हमें सर, मतलब जब सर दर्द करता है तो ये आगे का हिस्सा दर्द करता है, लेकिन इसमें जो सर का पिछला हिस्सा होता है वो दर्द करता है। बिल्कुल जी। और आंखों के आगे मतलब धुंधला सा दिखाई देता है और आंखों में से पानी बहते रहता है। हाँ सर। और आपको मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि 15-20 मिनट तक आपको बहुत ही कम या बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता हो। हाँ। और सर के पीछे के हिस्से में दर्द होता है। हाँ सर। तो ऐसे हालात में हमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए और उसका इलाज तुरंत करवाना चाहिए। ओके। सही बात है। ओके। तो ये ग्लूकोमा जो नाम की बीमारी है उसको रोकने के लिए मतलब हमारे सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए, सरकार की तरफ से कुछ मतलब प्रोविजंस है, ऐसा कुछ है? सर सरकार हर मार्च मंथ में ग्लूकोमा वीक मनाती है। ओके। जिससे कि इसका प्रिकॉशन, इसको जो हम जानकारी अवेयरनेस फैला सके जी। और जितने भी लोग हैं उनको इस बीमारी के लिए अवेयरनेस फैला सके। और एक अहम सवाल है हितेश भाई, मैं आपको पूछूंगा, आपको थोड़ा शायद अच्छा ना भी लगे पर पूछना ज़रूरी है कि जब आप 18 साल की उम्र, 18 साल के पहले आप सब देख सकते थे और आज आप 26 साल की उम्र है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको वो दुनिया में और ये दुनिया में? क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? वर्क तो वही, वहाँ का एक्सपीरियंस अलग था, यहाँ का एक्सपीरियंस अलग है। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ हमारे इंटरेस्ट होता है लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि उस चीज़ को हम देख नहीं सकते तो उसको जज नहीं कर पाते। वही एक रीज़न है। अदरवाइज अगर वो दुनिया थी तो वो दुनिया थी, अब ये दुनिया है तो इसी के बारे में सोचना चाहिए। अगर उस दुनिया के बारे में सोचेंगे तो हमें दर्द होगा, इसलिए अच्छा है कि यही दुनिया में आगे बढ़े और यही दुनिया को चाहिए। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि हितेश भाई की जो पहले वाली दुनिया, यानी कि उनकी जो 18 साल के पहले वाली दुनिया थी वो इतनी खूबसूरत थी, इतनी रंगीन थी, इतनी मतलब खुश मिजाज थी कि उसके बारे में सोचते हुए आज हितेश भाई देखते नहीं, लेकिन उस दुनिया के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों में पानी आ जाते हैं, उनके दिल में, दिमाग में दर्द पैदा होता है। तो आप भी सोचिए कि अगर आपको कुछ साल की उम्र तक आपको सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, आप सारी दुनिया देख सकते हो, आप सारी खुशियाँ मतलब बना सकते हो और अचानक से आपकी आंखें छीन ली जाए, आपकी आंखों की रोशनी अगर छीन ली जाए, मतलब छीन जाती है, तो आप आगे की दुनिया किस तरह जी पाओगे? तो ये वीडियो के माध्यम से हम ये मैसेज फैलाना चाहेंगे कि अगर आपकी आंखों में पानी आता है या फिर आपको जाड़े की सीज़न में जब आप ड्राइव करते हो तो आंखों में से पानी आता है, आपको धुंधला दिखाई देता है या सर के अगले हिस्से में दर्द ना होकर पीछे के हिस्से में दर्द होता है, तो आप इस बात को बहुत गंभीरता से लें। आंखों के डॉक्टर को आप बताएं, उनसे जानिए कि ये किस वजह से हो रहा है और इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए और इसको क्या कहते हैं। तो हितेश भाई से फिर से हम एक बार रूबरू होंगे। हितेश भाई, इसके बारे में और कुछ आप कहना चाहेंगे?